Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are discussing the relative importance of plot and character. And after this discussion, inshallah, we are going to elaborate tragic plot, its types that are discussed by Aristotle in his lectures and later on compiled by his students. And now we are having it and we are enjoying it as poetics. The first literary work. Two aspects of character, ethos and dianoia. In one sense, character can be taken to mean the dramatic personages. We have discussed it earlier that there can be no action without agents, without human beings. Agents mean here characters. If used in this sense, the antithesis, the opposition, the contrast between plot and character at once becomes absurd and funny and ridiculous. For how can there be a plot without the agent? It is apparent, it is clear that Aristotle did not use the term to mean dramatic personage. So we can say that Aristotle did not diminish the importance of character. He rather focuses on the relative importance of plot. He gives the primary importance to plot and then comes character. In the second sense, character is that bent or tendency, ये वो ability है, tendency है or habit of mind which is revealed only through the speech and action. यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक कैरेक्टर हमारे सामने मौजूद है. अब आप चूँकि आहिस्ता आहिस्ता आगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ भी पढ़ेंगे, अगर हम एडिपस की बात करते हैं या अगर हम आम रूटीन में अपनी किसी फ़िल्म की किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, वो कैरेक्टर आके हम तस्वीर बना देते हैं या हम मूवी के शुरू में बता देते हैं कि जी बड़ा मशहूर फेमस एक्टर दैट इज़ गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ दिस प्रिंस और दिस मैन. लेकिन ना वो बोलता है, ना वो कोई काम करता है, ना वो कहीं जाता है. हाउ वी आर गोइंग टू चेक हिम, हाउ हिज इनर थॉट्स आर गोइंग टू रिवील टू ऑडियंस. तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ दिस सेंस दैट एरिस्टोटल यूजेस द टर्म कैरेक्टर व्हेन ही सेज दैट ट्रेजेडी इज़ पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर. ही मीन दैट ट्रेजेडी इज़ पॉसिबल even if character delineation, character को जो draw करना है, is not too strong. That is, even if the characters are mere types, are marked only by class characteristics or lacking in those distinctive qualities out of which dramatic action grows. मैं आपको यहाँ ये मिसाल देती हूँ कि जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे मज़ीद लिटरेचर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे पास ऐसे राइटिंग्स आती हैं जिनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर शोन एज मियर टाइप्स लाइक एरिस्टोक्रेट्स, लाइक एलीट्स, लेफ्ट विंग्स, ठीक है, पेजेंट्स, एक पूरी टाइप को शो कर रहे होते हैं जहाँ उनकी इंडिविजुअल हमें जो कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल नाम होता है वो नहीं बताया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहानी को समझ जाते हैं. एरिस्टोटल यूजेस टू वर्ड्स फॉर द एलिमेंट्स इन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, एथोस एंड डायनोन. बोथ these elements determine the cause of action as well as the quality of action. Ethos is the moral element. मोरल, जो मोरल एक हमारे पास रिवीलिंग हो रही है कैरेक्टर की, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ की, उसकी करेज की, उसकी विर्चू की. वाइल डायनोया इज़ द इंटेलेक्चुअल एलिमेंट. जो भी एक कैरेक्टर हमारे पास आता है सिर्फ अपेरेंटली एक बॉडी नहीं होता, वो एक कम्बिनेशन है सोल का, एक कम्बिनेशन है इंटेलेक्ट का. इट इज़ थ्रू कैरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स दैट द मोरल सेल्फ ऑफ पर्सन फाइंड्स आउटवर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी टू डू गुड, इफ़ इज़ प्रोन टू डू गुड थिंग्स, ही इज़ called virtuous. Humphrey House critic कहता है this tendency to do good or bad is not realized if it is merely inherent. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बंदा आम रूटीन में आप देख लें, एक शख्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हमें कैसे पता चलता है कि वो अच्छा है या बुरा है? His behavior, his actions, his performance, his character through action reveals his personality. और यहाँ वो पॉइंट है जहाँ हमें एरिस्टोटल का पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि why he gives primary importance to plot rather than character. Thank you so much.